शुरू। अ, कल हमने किया चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट। कोई भी सवाल, किसी का डाउट कुछ है तो अभी पूछ लो, वरना फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। खासकर जिन्होंने कल क्लास में नहीं थे, उन्होंने किया पूरा कि नहीं रिकॉर्डिंग देख के? यस नो बताते रहना। पूरा कर लिया ना? यस सर। समझ यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। रिकॉर्डिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मैथ्स एक बार में नहीं होता है कि एक बार में समझ में आ गया, उसको बार बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो रिकॉर्डिंग आपके लिए ग्रुप में सेंड की होती है, वहां से आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग, बार बार उस क्वेश्चन को समझ सकते हो ताकि पूरा पक्का क्लियर हो जाए। तो कल किए थे हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 9। सब हो गए? यस सर। यस सर। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस इसके तो अलावा बाकी क्वेश्चंस तो अपना माइक ऑफ रखना है, अपना माइक ऑफ रखना है। शिवांजलि। इससे क्या होता है, मेरी आवाज बार बार रिपीट होती है और सब बच्चों को समझने में दिक्कत होगी। तो बाकी क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं क्लास में, और जो बचे थे हमने कल किए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट में है सारे क्वाड्रिलेटर्स जो हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन है, वहां से शुरू होगा। जो एक चार्ट हमने क्लास में बनाया था, याद है? जिसमें हमने यस सर। क्वाड्रिलेटर्स, सभी चतुर्भुजों के प्रकार बनाए थे। तो अभी अपनी नोटबुक में देखो कहाँ पर है और उसको ओपन करके रखो, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे। नोटबुक निकाल लो अपनी फेयर, जिसमें आपने वो चार्ट बनाया था। मिल गया? यस सर। सर तो बताते रहना मुझे कैसे कैसे हमने बनाया था। ऊपर लिखा था हमने क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज। चतुर्भुज। और चतुर्भुज कैसा दिखता है उसके लिए हमने एक कोई भी ऐसे चतुर्भुज बना लिया था कि ये है कोई एक क्वाड्रिलेटर। फिर इसके अलग अलग टाइप्स थे। उन टाइप्स में हमने दो टाइप्स की बात की पहले। कौन से दो? लेफ्ट साइड में कौन सा लिखा था? समलंब। ट्रेपेजियम। समलंब, ट्रेपेजियम। समलंब ट्रेपेज। क्या प्रॉपर्टी है उसकी, कैसा दिखता है? सर उसकी आमने सामने की बजाय समांतर होती है। सारी? सर एक पेयर जो होता है उसका सर वो समानांतर होता है, मतलब पैरेलल होता है। एक पेयर पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स का यस। एक पेयर ये पैरेलल ले लिया, बाकी जैसी मर्जी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसे हम कह रहे थे समलंब ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। ये दोनों इसमें पैरेलल है। और दूसरी साइड क्या बनाया था हमने? पतंग। काइट। काइट। सर काइट। काइट में क्या होता है? आमने आमने सामने नहीं, ये। सर अगल बगल वाली जो भुजाएं हैं वो समान होती हैं। क्रिस्टीना, आजकल आप भी हिंदी वाले वर्ड्स यूज कर रहे हो ज्यादा, हिंदी मीडियम वालों के साथ। ये जो एडजेसेंट साइड्स हैं ये इक्वल होती हैं, आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाली भी ये वाली भी, तब इसे पतंग कहते हैं, काइट कहते हैं। फिर यहां से आगे बढ़े थे हम, क्या बनाया था? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? सर उसके जो टू साइड्स होती है ना सर, उसके जो दोनों पेयर्स होते हैं सर वो पैरेलल होते हैं। दोनों जोड़े पैरेलल, समांतर, तब इसे हम कहते हैं समांतर पैरेललोग्राम। चतुर्भुज। ये क्लास में किया हुआ है, बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ। पैरेललोग्राम मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पैरेललोग्राम। सर ठीक है। फिर पैरेललोग्राम से हमने एक और चीज बनाई थी। सर रेक्टेंगल और रोम्बस। पहले हम रोम्बस में क्या खास बात थी? सर चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों साइड्स इक्वल होती हैं सारी। और सर पैरेलल होती हैं। पैरेलल तो हो ही गई, फिर जब इक्वल हो जाती हैं तो पैरेलल भी हो जाती हैं। तो चारों साइड्स यस सर। पैरेलल भी, ये मतलब दोनों जोड़े, और इक्वल भी, तब इसे हम कह रहे थे रोम्बस। हिंदी में क्या? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। फिर उसके बाद क्या? रेक्टेंगल। यहाँ से सर हमने आयत। रेक्टेंगल, आयत। उसमें पैरेलल तो है ही, में सर एक। आपकी आवाज डबल आ रही है। मेरी आवाज डबल आ रही है क्योंकि आप लोगों का माइक ऑन रह जाता है, तो बोलने के बाद माइक ऑफ करना भूलना नहीं है। ठीक है। खासकर शिवांजलि, आपने शायद अपना स्पीकर की वॉल्यूम ज्यादा रखी होगी ना, तो मेरी आवाज आपके स्पीकर से निकल के आपके ही माइक से घूमकर वापस आ रही है फिर सबके पास। तो इसलिए अपने स्पीकर की वॉल्यूम भी थोड़ी कम रखनी है, जितनी सुनने के लिए काफी है उतनी रखो, और बोलने के बाद फिर माइक ऑफ जरूर करो। तो ये हमने बनाया आयत, रेक्टेंगल। और उसके बाद स्क्वायर। इसके स्क्वायर। था स्क्वायर। एक रेक्टेंगल लेकर अगर उसकी सारी साइड्स हम इक्वल कर दें तो वो बन जाता है स्क्वायर, और हिंदी में। सॉरी, वर्ग। और इसका रिलेशन यहाँ से भी बनता है, रोम्बस से भी। यस। क्योंकि रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल हैं, बस वो थोड़ा सा तिरछा नजर आ रहा था, उसका एंगल जो था ये, अगर 90 डिग्री कर दें तो यहाँ पहुंच जाए। और रिलेशन पतंग से भी यहाँ तक पहुंच रहा था, काइट से। क्यों? क्योंकि इसमें अब एडजेसेंट साइड्स इक्वल थी दोनों पेयर,
अगर चारों ही इक्वल बना दे तो हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे और फिर यहाँ से इधर पहुंच जाएंगे। तो ये सारा हमने चार्ट बनाया था, और इस चार्ट को अगर ध्यान रखो तो हमें पता चलता है कौन सा क्वाड्रिलेटरल क्या क्या हो सकता है, कौन सा चतुर्भुज और किस किस नाम से जाना जा सकता है। जैसे स्क्वायर जो है वो उसके लिए सबसे रिलेशन पहुंच रहा है, सबका रास्ता स्क्वायर तक जा रहा है। इसका मतलब ये जो स्क्वायर है, वर्ग है, वो आयत भी होता है, समांतर चतुर्भुज भी होता है, समलंब भी होता है, चतुर्भुज भी होता है, और यहाँ से इस तरफ पीछे जाएं तो समचतुर्भुज भी होता है और पतंग भी होता है। इंग्लिश में भी आप नाम इसके बोल सकते हो। इसी तरह से आयत रेक्टेंगल के लिए कहाँ कहाँ से आ रहा है रास्ता? रेक्टेंगल क्या क्या हो सकता है? सर ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, और ऊपर ट्रेपेजियम। चतुर्भुज। ठीक है, तो जहां जहां से पहुंच सकते हैं वहां तक वो सब कुछ हो सकता है ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। रोम्बस क्या क्या हो सकता है? सारे रोम्बस क्या क्या सर हैं? काइट और क्वाड्रिलेटरल। काइट है, पतंग, क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज, और क्वाड्रिलेटरल। और इस तरह एक्सक्यूज मी समांतर। सर। पैरेललोग्राम। हाँ जी। सर मेरी सिस्टर की क्लास लग गई है। अच्छा ईशानी, वीडियो देख लूँ। कोई बात नहीं, यस सर। देख लेना और बढ़िया करके पूरा अच्छे से समझ के फिर करना। कुछ बच्चे यस। उसमें जब लिंक सेंड करता हूँ मैं रिकॉर्डिंग का, उसको फास्ट मोड में देखते हैं फटाफट काम पूरा करने के चक्कर में। वैसा नहीं करना है, पूरा तसल्ली से अच्छे से देख के समझ के फिर करना है काम। अच्छा यस सर। ठीक है। थैंक यू सर। तो ये हमने चार्ट बनाया हुआ था। इस चार्ट को अगर आप अच्छे से समझ गए तो जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिनमें इनके रिलेशन की बात होगी वो बिल्कुल इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं आप क्वेश्चंस कैसे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अपनी बुक साथ में रखना, हिंदी मीडियम वाले खासकर, क्योंकि इंग्लिश का तो यहाँ आ रहा है, हिंदी का साथ में मैंने रखा नहीं है, क्योंकि सब कुछ यहाँ रखेंगे तो फिर बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाएगी। यस सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स बताना है, सत्य या असत्य। हिंदी में मैं आपको बता ही रहा हूँ ट्रांसलेट करके। ए पार्ट, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। ऑल रेक्टेंगल्स, सभी आयत वर्ग होते हैं। यस सर। आयत वर्ग होते हैं, चेक कर लो, सभी आयत वर्ग होते हैं। यस सर। या यहाँ पर आपका गलत, आयत सारे वर्ग हैं या वर्ग सारे आयत हैं? सर वर्ग सारे आयत हैं। ये ध्यान रखना कि जिस किसका नाम पहले लिखा है, ठीक है, वहां तक रास्ता पहुंच जिसका नाम पहले लिखा है वहां तक रास्ता पहुंचाना है दूसरे से। ठीक है, तो इन्होंने नाम लिखा है पहले आयत, रेक्टेंगल, और वहां से वर्ग तक, वर्ग का स्क्वायर। तो जिसका नाम पहले लिखा है वहां तक रास्ता पहुंचाना है। क्या वर्ग से आयत तक रास्ता पहुंच रहा है, रेक्टेंगल तक, स्क्वायर से? नो सर। तो ये ध्यान नो रखना, जो सर। लास्ट में लिखा है जिसके पास रास्ता पहुंच रहा है वो पीछे सब कुछ हो सकता है, लेकिन पीछे वाला आगे वाला नहीं हो सकता। समझे? ये ध्यान रखना है, मतलब उल्टी साइड जाने के लिए देखना है आपने। तो फिर देख लो, क्वेश्चन था ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर्स। क्या सभी रेक्टेंगल्स आयत वर्ग हैं? ये है आयत, क्या सभी आयत वर्ग हैं? नो सर। तो एरो आगे की तरफ जा रहा है, हमें उल्टा जाना है। अच्छा, कि सभी स्क्वायर आयत हैं, ऐसा लिखा होता तब सही होता। ओके, जब भी आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो सही होगा, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो तो गलत होगा। तो इस तरह से भी याद रख सकते हो कि ऐसा नजर आया आपको रास्ता तो गलत हो गया, ऐसा रास्ता नजर आया तो सही हो गया। ओके, यस सर। अब यहाँ था जैसे आयत से कहाँ पहुंचना था, वर्ग तक। तो आयत से वर्ग के लिए सीधा रास्ता जा रहा है तो ये हो गया गलत, और अगर उल्टा जा रहा होता तो होता सही। ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, इस चार्ट के ऊपर पूरा बेस्ड है ये। तो सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर्स नहीं होते हैं, इसलिए ये हो गया फॉल्स, असत्य। असत्य। धीरे धीरे जब सबको कर लेंगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। रोम्बस यस सर। सर। चतुर्भुज, यस सर। समचतुर्भुज ये है, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज ये है। देखो उल्टा रास्ता बन रहा है ना समचतुर्भुज से इसकी तरफ, यस सर। तो उल्टा बन रहा है तो ट्रू है, तो इसलिए ये हो गया ट्रू। मैं बस टी लिख रहा हूँ, आप हिंदी में सत्य, आपने पूरा लिख देना इसको ट्रू। ठीक है, करना अभी नहीं है, करना तो आपने बाद में ही है रिकॉर्डिंग देख के, तो अभी फटाफट बस समझते रहना है। तीसरा सी, ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बसेस। स्क्वेयर्स वर्ग, रोम्बसेस सम। यस सर। यस सर। चार्ट देखते रहना, यस सर। सभी स्क्वायर रोम्बसेस हैं। जा रहा है ना पीछे की तरफ रास्ता। यस यस सर। सर। लेकिन इतना ही नहीं पूछा है, और भी पूछा, एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, आयत भी हैं स्क्वायर सी। यस। यस सर। ट्रू। स्क्वायर से पीछे आयत की ट्रू। तरफ जा रहा है तो इसलिए दोनों हो गए ट्रू। ट्रू। तो इसका आप ट्रू लिख देंगे, सत्य लिख देंगे। नेक्स्ट डी,
ऑल स्क्वेयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, सर फॉल्स। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं है। वर्ग से फॉल्स। समांतर चतुर्भुज की तरफ बन रहा है रास्ता ऊपर की तरफ? यस सर। है, इन्होंने लिखा है नहीं है, तो इसलिए हो गया फॉल्स। हाँ सर। असत्य। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ऐसे समझना, अगर आपने चार्ट बना लिया तो उसके बाद इजी हो जाएगा। लग रहा है इजी कि नहीं? यस सर। तो चार्ट की प्रैक्टिस कर लेनी है बढ़िया करके, ठीक है, ताकि किसी में दिक्कत ना रहे, वरना सब देखने में लगेंगे कि सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, सब में ही वही आ रहा है ऑल 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 करके, तो इसलिए एक जैसे ही लगते हैं वरना। नेक्स्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, सभी पतंग समचतुर्भुज हैं। सर गलत। यस सर। फॉल्स। फॉल्स। पतंग से समचतुर्भुज की तरफ उल्टा रास्ता नहीं बन रहा है, तो सीधा बन रहा है, तो इसका मतलब हो गया फॉल्स, फॉल्स। असत्य। फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, ट्रू। समचतुर्भुज ट्रू। पतंग, सर सत्य। समचतुर्भुज से पतंग की तरफ उल्टा रास्ता बन रहा है, इसलिए ये हो गया सत्य, ट्रू। नेक्स्ट, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब है। सर सही। ट्रू। यस सर। समांतर चतुर्भुज से समलंब की तरफ उल्टा रास्ता बन रहा है नीचे से ऊपर, इसलिए ये भी हो गया ट्रू, सत्य। सत्य। नेक्स्ट, ऑल स्क्वेयर्स आर ट्रेपेजियम्स, सभी वर्ग समलंब है। ट्रू। यस सर। तो वर्ग से समलंब की तरफ जा रहा है रास्ता उल्टा, यस सर। यस सर। इधर से यहाँ से सर। समलंब तक, ट्रेपेजियम तक जा रहे हैं, तो इसलिए ये भी हो गया ट्रू, ट्रू। सत्य। ओके, यस सर। सारे समझ में आ गए? नो सर। यस। कौन सा नहीं आया? यस सर। सर मुझे समझ नहीं आ रहा सर, जो आपने बताया ये उल्टा रास्ता सर, ये सीधा रास्ता सर, ये मुझे समझ नहीं आया। अभी तो आंसर आपने दिए शायद सारे, नो सर। तो देख लो एक बार फिर कि हमने ऊपर से नीचे की तरफ सारा रिलेशन बनाया, ठीक है। इसका मतलब कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नीचे वाला ये बनता जा रहा है ऊपर वालों से, ठीक है। मतलब ये जो स्क्वायर बना है, स्क्वायर किससे बना है? यहाँ देखें, रेक्टेंगल। से रेक्टेंगल किससे बना है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम किससे बना है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम किससे बना है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है ये सब कुछ है, पीछे जितना भी लिखा है सब कुछ है, तो जितना भी यस आगे सर। वाला है वो पीछे जितना भी लिखा है वो सब कुछ है। स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है, ट्रेपेजियम भी है और क्वाड्रिलेटरल भी है। तो मतलब पीछे की तरफ जाएं तो जितना भी लिखा है वो सब ट्रू है। क्लियर हुआ? यस सर। पीछे की तरफ ट्रू है, और आगे की तरफ जाएं तो आयत से, जैसे रेक्टेंगल से बना है स्क्वायर, स्क्वायर से रेक्टेंगल नहीं बना, तो इसलिए आगे की तरफ जाते हुए हम बोलें कि सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हैं। सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल्स में से कुछ स्क्वायर बने हैं, ठीक है। तो इसलिए यस सर। जब आपको लिखा है वहां पर कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ऐसा लिखा है, तो देखो रेक्टेंगल से स्क्वायर की तरफ ये तो सीधा ही रास्ता बन रहा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। और लिखा है अगर ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, तब तब हम स्क्वायर से पीछे की तरफ जाकर देख रहे हैं, हाँ रेक्टेंगल है, तो ये हो जाएगा ट्रू। ट्रू। क्लियर हुआ? यस सर। तो हमें सर अगर आ गया ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम तो? ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, अगर ये है तो स्क्वायर से देखो पैरेललोग्राम तक बन रहा है उल्टा रास्ता कि नहीं? बन रहा है पाथ पूरा, स्क्वायर से यस पैरेललोग्राम सर। तक जा रहा है ना हमारा पाथ, तो ये। यस सर। और इसमें लिखा होता कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर स्क्वायर, तब सर तब फॉल्स। अब फॉल्स हो गया, क्योंकि ये तो फिर डायरेक्ट रास्ता बन रहा है, ये तो ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ऊपर से नीचे जाते हुए फॉल्स, नीचे से ऊपर आते हुए ट्रू। ट्रू। ठीक है, ये है कहना। यस सर। ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो समझो कि जितने भी ऊपर वाले हैं उनकी सब प्रॉपर्टी नीचे वालों में है, लेकिन ऐसा नहीं कि नीचे वालों की सब प्रॉपर्टी ऊपर वालों में है। नीचे वालों की सारी खास बातें ऊपर वालों में नहीं है, ऊपर वालों की सब खास बातें नीचे वालों में आ रही, तो नीचे और खास होता जा रहा है, स्पेशलिटी उसमें आती जा रही है। यस ओके, सर। तो इस तरह से यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। आगे, यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, यस सर। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर्स दैट हैव, सारे चतुर्भुज, सारे क्वाड्रिलेटर्स पहचानने हैं जिनमें ये बात हो, जो खास बातों की हम बात कर रहे थे उसी तरह से। ए में लिखा है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 4 इक्वल साइड्स, 4 भुजाएं बराबर हों। कौन से सर क्वाड्रिलेटर? स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर और सर और रोम्बस। रोम्बस, समचतुर्भुज और वर्ग। और वर्ग। और तो नहीं है कोई ऐसा? फिर देख लो, नो सर। तो नो सर। साइड आ रही है इक्वल, समचतुर्भुज और वर्ग में, रोम्बस और स्क्वायर में, तो इसका आंसर बस ये दो लिखना है आपने। ओके, यस सर। नेक्स्ट, 4 राइट एंगल्स,
सर स्क्वायर, रेक्टेंगल, चार राइट रेक्टेंगल, कोण 90 डिग्री के एंगल होने चाहिए चारों, तो वो सर देख। यस सर। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, आयत, आयत और वर्ग, वर्ग। और स्क्वायर। तो पूरा पूरा लिख लेना नाम, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। यस रेक्टेंगल, सर। यस सर। आयत और वर्ग, इनमें चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। किसी को छोटा छोटा तो नहीं नजर आ रहा है? सबको क्लियर नजर आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? यस यस सर। सर। कुछ बच्चों ने यस सर। शायद वर्टिकल रखा हुआ था इस तरह से, ऐसे नहीं रखना है इसको, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखना है, ठीक है, लैंडस्केप मोड में। तब स्क्रीन में पूरा नजर आता है जो भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और फिर भी छोटा नजर आए तो जूम भी कर सकते हो, जैसे फोटो जूम करते हैं आप दो फिंगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वेयर इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वेयर एक क्वाड्रिलेटरल है, वर्ग एक चतुर्भुज है कि नहीं है? यस सर है। यस सर। कैसे है यस वो सर। एक्सप्लेन करना है, कैसे है? सर स्क्वायर जो है वो सर क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसकी 4 साइड्स हो। हाँ, इक्वल हो जिसकी फोर साइड। क्वाड्रिलेटरल पर चतुर्भुज सर क्या स्क्वायर होता है? की जो है वो 4 साइड्स हैं। क्लास में हमने डिस्कस किया है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है पूरा ढंग से बताओ। सिर्फ 4 साइड्स नहीं, और भी कुछ खास बात होनी चाहिए उसमें। सर जिसकी 4 साइड्स हो और इक्वल सारी हो वो, साइड्स पैरेलल हो। साइड हो। पैरेलल सारी हो? साइड्स पैरेलल हो। क्यों? क्वाड्रिलेटरल में जरूरी है पैरेलल हो? ये ऊपर हमने क्वाड्रिलेटरल वाला सिर्फ 4 साइड्स बनाए तो वो तो ऐसे भी हो सकता है, 1 2 3 4 बन गया। यस। नो सर। नहीं बना। 4 साइड्स के साथ साथ और क्या होना चाहिए? क्लोज्ड। क्लोज्ड भी होना चाहिए। क्लोज्ड के साथ साथ और क्या होना चाहिए? प्लेन फिगर भी होनी चाहिए। बात की थी हमने क्लास में सारी, है ना, कि 4 साइड्स होनी चाहिए, यस सर। क्लोज्ड होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, 4 भुजाएं, बंद आकृति और समतल आकृति, तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और इसकी सारी खास बातें स्क्वायर में होती हैं कि नहीं? वर्ग में। यस यस सर। सर। तो इसलिए ये वर्ग जो है वो चतुर्भुज भी होता है, तो एक्सप्लेन यहाँ पर करना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देख लो। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 4? क्वेश्चन नंबर 3। सर थर्ड। 3? क्वेश्चन नंबर 3। 3 का ए। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो हम पहले डिफाइन करेंगे, फिर लिखेंगे कि क्योंकि स्क्वायर में भी ये सब बातें हैं इसलिए स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल बताओ क्या होता है? इज इज अ अ प्लेन फोर्स, क्लोज्ड एंड हैविंग 4 साइड्स। हाँ जैसे मर्जी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। इज अ फोर साइडेड क्लोज्ड क्लोज्ड एंड अ प्लेन फिगर। फिगर, ठीक है, या जैसे भी अपनी भाषा में लिखना चाहो, जैसे आपने बोला वो भी ठीक बोला था। हिंदी वाले लिखेंगे कि एक चतुर्भुज 4 भुजाओं वाली बंद समतल आकृति होती है। वो मैं लिखा देता हूँ अभी बाद में, पहले इंग्लिश वाले पूरा कर लेते हैं। देयर फोर, नहीं एंड लगा देते हैं। एंड अ स्क्वायर हैज हैज आल्सो सेम प्रॉपर्टीज। ऑल दीज प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी। देयर फोर अ स्क्वायर अ स्क्वायर इज द क्वाड्रिलेटरल। इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग समझ में ना आए तो जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन के लिख लेना। यस हिंदी में सर। लिखेंगे कि एक चतुर्भुज 4 भुजाओं वाली बंद और समतल समतल आकृति होती है, और एक वर्ग में चारों। ये सभी गुण होते हैं, सारी ये खास बातें होती हैं, इसलिए एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है। ये एक नहीं लगाना है तो ऐसे भी वर्ग एक चतुर्भुज होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस तरह से लिखना है, सभी पार्ट्स इसमें ऐसे ही होने हैं, ठीक है। तो बाकियों में मैं बस यस सर। बोल के दिखा दूंगा, सब में लिखते रहेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं बाकियों में बोल दूंगा आपके लिए, फिर रिकॉर्डिंग में ध्यान से सुन के पॉज कर करके आप लिख लेना, ओके। यस सर। क्लियर हो गया ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? यस यस सर। सर। तो इस तरह से हमने ये कर दिया। क्वाड्रिलेटरल की नीचे जो भी लिखा है उसकी सारी खास बातें होनी चाहिए स्क्वायर में। तो हमने क्वाड्रिलेटरल देख लिया चतुर्भुज की, इसकी सारी खास बातें स्क्वायर में होती हैं। इसी तरह से अब पैरेललोग्राम पे आते हैं। नेक्स्ट में बोला है कि पैरेललोग्राम कैसे होता है ये स्क्वायर, तो इसको देखना है। समांतर चतुर्भुज कैसे है बताओ। पैरेलल, समांतर चतुर्भुज मुख भुजाएं बराबर होती है। बराबर और समांतर भी होती हैं, है ना। सर ये जो पैरेललोग्राम है इक्वल। सर पैरेललोग्राम की जो आमने सामने की जो क्या बोलते हैं उसको साइड्स होती है सर वो जो है वो बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। और स्क्वायर में ये भी है। जो है वो प्लेन है और क्लोज्ड फिगर है। बस वो नहीं बताने की जरूरत है प्लेन और क्लोज्ड, वो क्वाड्रिलेटरल में बताएंगे। जब पैरेललोग्राम बोल रहे हैं तो उसमें वो सारी आई गई क्वाड्रिलेटरल की ना। पैरेललोग्राम में क्या खास है बस उतना बताना है, ज्यादा लंबा नहीं करना हमने। सर तो उसके आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं। बस इतना काफी है, मुख भुजाएं। की भी बोलने की जरूरत नहीं। यस सर। जितना हमने ये चार्ट में लिखा था वहीं से देख के आपको प्रॉपर्टी जितनी कम से कम जरूरत है उतनी ही हमने यहाँ चार्ट में बनाई थी। तो चार्ट में हमने बनाया है ये पैरेललोग्राम, इसमें बस हमने यही लिखा कि आमने सामने की साइड्स पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो बस इतना ही लिखेंगे।
तो कैसे बनेगा आंसर? जैसे ये आंसर बना था इसी तरह से लिखेंगे, बस पहली लाइन चेंज होगी। लिखेंगे अ पैरेललोग्राम, मैं बस बोल रहा हूं, आपने रिकॉर्डिंग सुन के फिर नोट कर लेना। अ यस पैरेललोग्राम सर। हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल, बस इतना लिखना। अ पैरेललोग्राम हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल। नीचे फिर यही, एंड अ स्क्वायर हैज ऑल दीज प्रॉपर्टीज, देयरफॉर अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। हिंदी यस वाले, सर। हिंदी वाले लिखेंगे एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, और एक वर्ग में भी यह गुण होता है, इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज हो। ठीक है। यस सर। बस अभी अगर पूरा नहीं नोट किया हो या बिल्कुल भी नहीं किया हो तो आप रिकॉर्डिंग देख के बढ़िया से कर लेना इसको। थर्ड पार्ट, रोम्बस। रोम्बस में क्या खास बात होती है? सर रोम्बस सर इसकी उसकी चारों आमने साइड सामने की जो साइड्स हैं वो मतलब पैरेलल होती हैं, और सारी जो है वो बराबर होती हैं। उतना ही जितना हमने चार्ट में बनाया था कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, चारों इक्वल, और बराबर। चारों बराबर होती हैं। तो यहीं से लिखेंगे फिर से ऐसे जैसे हमने ये लिखा था। लिखेंगे अ रोम्बस हैज ऑल फोर साइड्स इक्वल। अ रोम्बस हैज ऑल फोर साइड्स इक्वल एंड अ स्क्वायर हैज दिस प्रॉपर्टी आल्सो, देयरफॉर स्क्वायर इज अ रोम्बस। हिंदी वाले, एक समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और एक वर्ग में भी यह गुण होता है, इसलिए वर्ग एक समचतुर्भुज। ओके। यस यस सर। सर। नेक्स्ट, रेक्टेंगल। सर सर इसके आमने सामने की जो भुजाएं बराबर सर होती है। इसका जो सर इसके कौन समकोण आमने होते सामने हैं। साइड पैरेलल होती है और सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, तो इसमें जो है वो सारी प्रॉपर्टीज जो है वो स्क्वायर की है। स्क्वायर की नहीं, स्क्वायर में इसकी सारी हैं। यस सर। हाँ, तो इसमें आप दोनों में से कुछ एक, कोई एक लिखना प्रॉपर्टी। 90 डिग्री वाली तो डालनी है। आमने सामने की साइड्स या तो इक्वल बता दो या पैरेलल बता दो, दोनों में से एक लिखना। ठीक है, सारी लिखने की जरूरत नहीं है, कम से कम इक्वल या पैरेलल। अगर इक्वल हो जाए आमने सामने की तो पैरेलल खुद ही बन जाती हैं, और पैरेलल हो जाए तो यस इक्वल। सर। तो इसलिए बस इक्वल वाला लिख लेना, पैरेलल थोड़ा लंबा शब्द है, शॉर्ट में आपका आंसर बन जाएगा। तो लिखोगे अ रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स right angle, and a square has all these properties, therefore a square is a rectangle। रेक्टेंगल। में एक आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, और वर्ग में भी ये सभी गुण होते हैं, इसलिए एक वर्ग एक आयत होता है। ठीक है। तो क्लास यस में सर। आप कंफ्यूज हो रहे थे कि रेक्टेंगल कैसे, सॉरी स्क्वायर कैसे रेक्टेंगल होता है, तो इस तरह से होता है क्योंकि स्क्वायर में रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए होता है। ठीक यस है। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर। 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण, डायगोनल विकर्ण याद है ना, जैसे ये बने हैं, यस सर। यस सर। आमने सामने के कोनों को मिलाने वाली जो अंदर लाइनें बनती हैं, इन्हें विकर्ण कहते हैं, डायगोनल्स कहते हैं। तो ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, अंदर इक्वल पार्ट्स में बंटते हैं ये, जैसे यहाँ पर है ये। किस में बंटते हैं? हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था एक क्वेश्चन ऐसा। सर रेक्टेंगल। सर वर्ग। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रोम्बस। स्क्वायर। किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है ये कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? ये प्रॉपर्टी, ये गुण है पैरेललोग्राम का, किसका? समांतर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। चतुर्भुज का। अब समांतर चतुर्भुज और किस किस नाम से, और समांतर चतुर्भुज और कहाँ कहाँ हो सकते हैं वो देख लो बस। तो पैरेललोग्राम यहाँ है, यहाँ से और कहाँ कहाँ रास्ते जा रहे हैं? रोम्बस भी जा रहा है। रोम्बस, रेक्टेंगल और तो स्क्वायर की तरफ। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इनमें भी होंगी, तो इन सब में भी बाइसेक्ट करेंगे डायगोनल्स, विकर्ण समद्विभाजित करेंगे। तो ये चारों नाम लिखने हैं इसमें। ठीक है। यस सर। तो आप इसका आंसर लिखोगे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रोम्बस, स्क्वायर, एंगल, रेक्टेंगल। स्क्वायर। ठीक है। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। अब इसमें बोला है कि जो आपके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट तो करें, जैसे पिछला बोला था, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, लेकिन साथ में परपेंडिकुलर भी, लंब समद्विभाजक हो, बीच में 90 डिग्री का एंगल भी बने। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है, अभी मैं बता दूं क्योंकि ये हमने पहले डिस्कस नहीं की, ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की। रोम्बस समचतुर्भुज में, यस सर। समचतुर्भुज कोई भी आप नाप के बना लेना, चारों साइड्स जब इक्वल बनाओगे, उसके जब डायगोनल्स बनाओगे ऐसे और ऐसे, तो ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे ही, बीच में एंगल भी 90 डिग्री का बन जाएगा। 90 डिग्री से बनेगा। ठीक है। तो यही पूछा है लंब समद्विभाजक कहाँ कहाँ होता है, तो रोम्बस में तो होता ही है। अब रोम्बस की, समचतुर्भुज की और किस में है ये खास बातें? सर सर स्क्वायर। वर्ग।
स्क्वायर में रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तक नहीं जा रहा है रोम्बस से रास्ता, रोम्बस से स्क्वायर से कहाँ जा रहा है? वर्ग। स्क्वायर में, वर्ग में। तो क्या आंसर लिखोगे इसका? रोम्बस और स्क्वायर, समचतुर्भुज और वर्ग। वर्ग। नेक्स्ट है डायगोनल्स आर इक्वल, विकर्ण बराबर हों। अब विकर्ण सर बराबर, स्क्वायर। तो विकर्ण बराबर जो है ये प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की, आयत की। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ये वाला और ये वाला, डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज और किस में मिलेंगी आपको? स्क्वायर में। स्क्वायर में, वर्ग। तो इसलिए यहाँ पर दो नाम लिखने हैं, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, आयत और वर्ग। ठीक है, ओके। यस यस सर। सर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। खिचड़ी तो नहीं बन गई ज्यादा दिमाग में? नो सर। सर। नो सर। ध्यान से सुन सुन के एक एक को नोट करते रहना फेयर में तसल्ली से, तो फिर इजी हो जाएगा। बस इतना ही रखेंगे हम, 2 क्वेश्चंस और बचे हैं बस इस एक्सरसाइज के। बाकी ये चैप्टर कंप्लीट और essay 1 का सिलेबस भी हो जाएगा कंप्लीट, और इनको करेंगे हम कल। ठीक है, मेन मेन क्वेश्चंस हमारे भूल गए, कल इनको खत्म करेंगे और फिर टेस्ट भी लेंगे हम ऑनलाइन क्लास में ही। ठीक है, तो कल बताऊंगा यस किसका सर। टेस्ट होगा, परसों फिर टेस्ट होगा। यस सर। तो अभी के लिए इतना, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। नो सब सर। कुछ क्लियर? नो सर। ठीक है, तो एक मिनट, अभी हमारे पास कुछ बड़े बच्चे, उतने ही वंदना वगैरह हैं, इनकी फोटो नहीं आई थी पहले। एक बार करो कैमरा ऑन, एक बार हम और स्क्रीनशॉट ले लेते। यस। सभी करो अपना अपना कैमरा जल्दी से ऑन, जल्दी से, ज्यादा देर मत लगाओ। अपराजिता, यशिका, दिया, एक दो चले गए छोड़ के अभी कैमरा ऑन करने के लिए बोला, तो दिया, दिया जल्दी से करो कैमरा ऑन। बस एक क्लिक करना मैंने, फिर उसके बाद आप क्लोज कर सकते हो मीटिंग। दिया, 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 दिया। सर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, तो वैसे ही 1 मिनट, स्माइल नहीं की तुम लोगों ने, स्माइल करो जरा। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर, इनको बढ़िया करके कर लेना, रिकॉर्डिंग ढंग से तसल्ली से पूरी पूरी देखा करो, ऐसे नहीं बस स्किप कर करके देखी और काम किया, पूरा अच्छे से समझ के। क्लास, एक्चुअल क्लास जो होती है ना, उससे ज्यादा फायदा होता है इसमें, क्योंकि क्लास में जो एक बार सुना बस वही दिमाग में जितना रहा वो है। यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है तो पूरा आप जितनी बार चाहो उतनी बार सीख सकते हो, तो ये ज्यादा फायदेमंद है वैसे, अगर फायदा उठाओ ढंग से तो। चलो ठीक है, बाकी करते हैं कल।